बढ़ता है, ऐसे बढ़ जाता है। अगर हम ऐसे बैठते हैं कि इससे डायबिटीज़ में भी फायदा है, और किसी को डायबिटीज़ है तो कम हो जाएगी और नहीं है तो वापस आएगी नहीं। इस तरह से योग के प्रयोग ये देखिए पेट कटी को सीधा रखना है, पंजा हिला लीजिए, धीरे धीरे अपने पैरों को हिलाइए, घुटनों को जमीन पर लगाने की कोशिश करिए। इस तरह से बहुत अच्छा प्रयोग है ये। इससे फायदा सबसे बड़ा फायदा है शुगर में रिलीफ मिलती है, साइटिक का पेट ठीक होता है, पैरों का दर्द कम होता है। यदि आपके घर में छोटे बच्चे हैं, बच्चे भी रो रहे हैं, दोनों बच्चों को बिठाओ घुटनों पर और चलो अहमदाबाद, बच्चे का रोना कम हो जाएगा। इस तरह से प्रयोग अब जिनका पेट ज़्यादा है या पेट ज़्यादा है उसको कम करना है, ऐसी मुद्रा में आगे झुकेंगे श्वास निकाल के। इस तरह से जितने से पेट नरम बनता है, जिनका पेट ज़्यादा है वो ज़्यादा करिए, जिनका पेट कम है वो कम करिए, जिनका पेट नहीं हो वो ना करे। आप में से कितने लोगों का पेट नहीं है, हाथ खड़ा करें। देखिए बहुत अच्छा प्रयोग है पेट के लिए। जब 4 बार झुकोगे तो 50 ग्राम पेट का वजन घटेगा, 100 बार झुकोगे 100 ग्राम वजन घटेगा। तो पेट के लिए बहुत अच्छा प्रयोग है। पेट भी नरम बनता है, डायबिटीज में फायदा होता है, तनाव भी कम होता है। इस तरह से प्रयोग बहुत अच्छा है। इसका नाम है तितली आसन, बटरफ्लाई मोती आसन। ये आसन करना और वापस लाइट को बंद करना, हीटर बंद, कूलर चालू, लेफ्ट निकाले, लाइट को बंद रखिए, अनुभव करें गर्मी शांत, क्रोध शांत, मन शांत हो रहा है। आजकल डिप्रेशन की प्रॉब्लम बहुत हो रही है और एक विकास बताया जा रहा है, इससे डिप्रेशन भी कम होगा और मेमोरी बढ़ेगी, एकाग्रता बढ़ेगी। ये आसन बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सभी के लिए बहुत अच्छा आसन है। उसका नाम है शशांक आसन। वज्रासन में बैठना और दोनों हाथ से जोड़ना, श्वास करके हाथ को ऊपर लाना और श्वास निकालने पूरे शरीर को धीरे धीरे जमीन की तरफ ले जाना, श्वास करके ऊपर लाना, दोबारा श्वास करके ऊपर, छोड़ते हुए आसन। आज के लोग बहुत बिजी है, बहुत सोने का टाइम नहीं। बंद करें, लाइट निकालें, लाइट लें, बंद करें, लाइट निकालें, लाइट लें, बंद करें, लाइट निकालें। अनुलोम विलोम प्राणायाम, इससे गर्मी सर्दी भूख प्यास से कंट्रोल होता है, जीवन में समता और संतुलन आता है। देखते जाइए, करते जाइए। अनुलोम विलोम प्राणायाम, प्राणायाम का राजा, इसे कभी भी कर सकते हैं। आसन का प्रयोग संपन्न, प्राणायाम का प्रयोग संपन्न। अब ध्यान का प्रयोग करेंगे। ध्यान का नाम है प्रेक्षाध्यान। प्रेक्षाध्यान साधना पद्धति अपने आप को देखने, जानने और बदलने की मनोवैज्ञानिक पद्धति है। तेरापन धनसंघ के 10वें आचार्य महाप्रभु जी ने 12 साल तक अपने शरीर को प्रयोगशाला बनाया और आचार्य तुलसी के सानिध्य में प्रेक्षाध्यान साधना पद्धति का प्रवर्तन किया। पेड़ आगुओं का आदि का अध्ययन करके एक अमृत प्रदान किया और उनका मानना है कि योग केवल योगी के लिए नहीं है, सामान्य व्यक्ति भी योग आदि के ध्यान के प्रयोग करते हैं तो जीवन में उनका जीवन में शांति रहेगी। तो मन की शांति, शरीर की शांति और घर की शांति के लिए प्रेक्षाध्यान के प्रयोग, तो प्रेक्षाध्यान के प्रयोग से शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति, भावनात्मक संतुलन और आध्यात्मिक शक्तियों का जागरण होता है। आइए चलिए योग के अंतर्गत हम ध्यान का प्रयोग करेंगे। प्रेक्षाध्यान, प्रेक्षा का तो ध्यान की मुद्रा, आसन का चुनाव, सुखासन, वज्रासन, पद्मासन, इसी आसन में बैठ जाए।
ध्वनि करे, महाप्राण ध्वनि 3 बार ध्वनि करे, लंबा श्वास करे, देखते जाए, करते जाए। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखे, स्वयं स्वयं को देखे, अपने आप को देखने के लिए दीक्षा ध्यान का प्रयोग करें। ध्यान का संकल्प में चित्त शुद्धि के लिए दीक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूँ। ध्यान का पहला प्रयोग आयुष्य शरीर को स्थिर, शिथिल एवं तनाव मुक्त रखे, मेरुदंड गर्दन सीधी रहे, अकड़न न हो, मांसपेशियों को ढीला छोड़े, शरीर की पकड़ को छोड़े। प्रतिमा की भांति जैसे जिन मंदिर में प्रतिमा होती है, प्रतिमा की भांति शरीर को अडोल रखे। पूरे ध्यान कर आयुष्य की मुद्रा बनी रहे। चित्त को नाभि पर केंद्रित करें, दीर्घ श्वास दीक्षा का प्रयोग करें। Concentrate your mind on your navel, active, slow, long and rhythmic breathing. Deep concentration, remain completely alert. Take long breathing, regular short breathing, make slow, long and rhythmic. धीरे धीरे श्वास लें, धीरे धीरे श्वास छोड़े, श्वास ले, पेट खुले, श्वास छोड़े, पेट टुकड़े। दीर्घ श्वास के प्रयोग से आगे आगे उत्तेजना शांत रहते हुए दीर्घ श्वास को चालू रखते हुए दूसरा आसन बताया जा रहा है, उसका नाम है कोणासन। जितना सीना है उतना पेट खोलने में, जितनी दूरी जड़ी में उतनी दूरी कंधे में रहेगी। रास्ते में शुरुआत करेंगे, एक दायां हाथ पालना के ऊपर, दो हाथों से बाई साइड झुकिए, घुटना न मोड़े, कमर घुटना है, 3 4 दोबारा एक, दूसरे हाथ से 2 4 फायदे हैं। 13 से गति बनता है, 2 कमर गतिविधि होती है, 3 लंब महसूस होते हैं, 4 बातों का इसका प्रयोग आगे इतना घुटना है कि घुटना पर ये हाथ कट जाए, दोनों साइड करना है। इस तरह से दोबारा करें, एक श्वास निकालेंगे, एक कमर की क्रिया करेंगे, पेट के नरम होगा, कमर लचीली होगी, दोनों हाथ कमर करेंगे, कमर घुमाएंगे। इसका नाम रखेंगे व्यंजन नाम।
देखिए कमर को गोल घुमाना है, गर्दन सीधे रखना है, गोल घुमाइए, देखते जाइए, करते जाइए। आजकल घुटनों की प्रॉब्लम बहुत हो गई लोगों को, घुटनों के लिए प्रयोग करेंगे, पहले से प्रयोग करें ताकि प्रॉब्लम नहीं आए। यदि प्रॉब्लम है प्रयोग करेंगे तो उसका क्या होगा और घुटनों की समस्या का समाधान होगा, उसको मजबूत करेंगे। जो ग्रीस की कमी घुटनों में हो जाती है उसकी पूर्ति भी करेगा। ये पोजिशन रहेगा, जितना अपना सुना है अपना कैसे लेंगे, दोनों हाथ को सामने रखेंगे, एक हाथ निकाल के घुटनों को सामने बढ़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 करते करते इतना कर जाए कि आप नीचे बैठ जाए, 7 8 9 घुटनों के लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। हम रिलैक्स हो जाए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अभी आप देख रहे हैं ये प्रयोग हमारे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। और अब हम कुछ और प्रयोग केवल ध्यान, केवल योग करना ही योग नहीं होता है, साथ प्राणायाम भी करना चाहिए और योग के प्रयोग के साथ में ध्यान भी करना चाहिए। अब हम कुछ प्राणायाम के प्रयोग करेंगे बैठी बैठी। पहले अपने दाएं सुर को बंद कर दीजिए। इसकी प्रयोग का नाम है चंद्रवेदी प्राणायाम। इसमें दायां बंद, सूर्य स्वर बंद, चंद्र स्वर चालू। हल्का सा अंगुल से दबाव दे के बंद करिए। बाएं से श्वास लें, बाएं से निकालें, लंबा लें, लंबा छोड़ें, धीरे लें, धीरे छोड़ें। अनुभव करें गर्मी शांत, क्रोध शांत, मन शांत हो रहा है। 1 मिनट से लेकर 3 मिनट ऐसे करना चाहिए। चंद्रवेदी प्राणायाम का प्रयोग इसे सर्दी में नहीं करना चाहिए, गर्मी में करना चाहिए, खाना खाने के पहले और खाना खाने के बाद नहीं करना चाहिए। बाकी कभी भी कर सकते, इससे बीपी भी नॉर्मल होता है, गर्मी शांत होती है, प्यास शांत होती है और जीवन में आवेग शांत रहते हैं। चंद्रवेदी प्राणायाम का प्रयोग संकल्प करें। दूसरा प्राणायाम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसमें